अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की किताब बराए जमात चहारम। आज हम करने जा रहे हैं अपनी इस्लामियात की किताब का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे अपना बाब सौम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 1, वही का आगाज़, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप अपना काम मुकम्मल करने के साथ साथ अपनी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक पे दिया गया अपना प्लानर भी फिल करते जाएंगे। आएंगे हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर। यहाँ पर हमें सबक नंबर 1 दिया गया है बाब सौम का, जिसका उन्वान है वही का आगाज़। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, अल्लाह ताला का वो पैगाम है पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए। इसमें बहुत सारे अंबिया के वाक़यात भी बयान किए गए हैं और ये किताब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी थोड़ी करके नाजिल की गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे, उसे वही कहा जाता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से ही बुराइयों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और हमेशा बुरे माहौल से दूर रहे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त भलाई और लोगों के फ़ायदे के कामों में गुजारते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक इबादत के लिए मक्का के करीब जबल नूर की बुलंदी पर गारे हिरा में चले जाते थे। इन्हीं दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में देखते, अगले दिन वही वाक़या पेश आ जाता। रमज़ान का महीना था और एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लाने वाले फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसी तरह 3 मरतबा पढ़ने के लिए कहा और तीनों मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तीनों मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर बेंचा मीन्स बहुत ज़ोर से दबाया और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नाम से पढ़िए, और फिर सूरतुल अलक की पहली 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सूरतुल अलक यानी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक, ये पहली वही थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों अल्लाह की तरफ दावत देने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद और वही के नज़ूल के बायस एक हैबत तारी थी, हैबत खौफ या कपकपी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। कुछ देर आराम के बाद जब तबीयत संभली तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारा वाक़या सुनाया। कौन सा वाक़या? जो गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वही लाने का। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, हक़ के मामले में दूसरों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। बेयारो मददगार मुश्किल वक्त में अकेला होना। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। तौरात और इंजील 2 आसमानी किताबें थीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों पर नाजिल हुईं और बुत परस्ती छोड़ चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको गारे हिरा का वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा, ये तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, पहले नबियों और रसूलों के साथ भी उनकी कौम ने ऐसा ही किया था।
اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر کچھ ہی دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 32 پر، جہاں پر ہمیں تفہیم دی گئی ہے۔ سرگرمی نمبر 1، ہدایہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ جواب نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان کے مہینے میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ کب؟ ماہ رمضان میں، اور کہاں؟ غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ ورقہ بن نوفل نے نزول وحی کا واقعہ سن کر کیا کہا؟ ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نزول وحی کا واقعہ سنا تو اس کا جواب ہم یہاں پر لکھیں گے۔ جواب نمبر 3، نزول وحی کا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دے گی۔ سوال نمبر 4 پہ آئیں گے۔ پہلی وحی میں کس سورت کی کتنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو 2 سوال دیے گئے ہیں، کس سورت کی اور کتنی آیات؟ کس سورت کا جواب آئے گا؟ سورۃ العلق کی، اور کتنی آیات؟ 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کی سرگرمی نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ آپ خود حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، مناسب الفاظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی پہاڑی پر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ نمبر 3، پہلی وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 4، پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ پیارے بچوں، آپ کو ہوم ٹاسک میں سرگرمی نمبر 1 دی جاتی ہے کہ آپ ہدایہ ذیل سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر خشک کر کے لکھیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔